होते हैं कुछ बहुत मायने रखते हैं कहीं ना कहीं किसी भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए। तो क्या हमारे यहाँ हमारे ज़िले में उस तरीके की कोचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड हैं इन बच्चों को कि अच्छे से इनको ट्रेनिंग दिया जा सके, ताकि ये आने वाले भविष्य में हमारे राज्य के साथ, हमारे ज़िले के साथ, हमारे देश का। एक लड़की होने के नाते कितनी चुनौतियाँ हैं आपके खेल में? हैं वैसे तो आजकल मतलब लड़कियां गांव की खेल में कौन कौन से खेल थे सर, और कहाँ से जीत करके पूरी टीम आ रही है? ये सहरसा में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और कला संस्कृति युवा विभाग के तत्वाधान में राज्य स्तरीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता बालिका वर्ग का हो रहा था, जहाँ पे हमारे ज़िले की बच्चियों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं हमारे गुरु तेग बहादुर सेवादार ग्रुप के 10वें स्थिति द्वारा स्वागत समारोह किया गया है। काफ़ी मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारे खिलाड़ियों का उन्होंने हौसला बढ़ाया और स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया है। जी, कौन कौन सा एथलेटिक्स में कौन कौन सा गेम हुआ करते थे? एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, चक्का फेंक और घोड़ा फेंक, ये इवेंट हुए हैं। और इन इवेंटों में हमारे ज़िले के बालिकाओं ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है अन्य ज़िलों की अपेक्षा। हमारे ज़िले को कम से कम 8 गोल्ड और 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले हैं। इस टीम में गोल्ड मेडलिस्ट कौन है सर? ये निशी कुमारी जैवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है निशी कुमारी ने। और ये राष्ट्रीय एथलीट भी हैं, इनका कई बार बिहार टीम में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इनका सहभागिता रहा है। और अभी वो साई बनारस में अभ्यास कर रही हैं। तो सुनने में आया कि आप लोग ओवरऑल चैंपियन रहे इसमें? जी, कुल अंकों के आधार पर जितने भी जिले थे कुल अंक हमारे 46 थे और अंकों के आधार पे हम लोगों ने ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। सर, क्या इन बच्चों को नेशनल लेवल के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल, जो भी बच्चियां अच्छी परफॉर्मेंस दे करके आई हैं उनका चयन निश्चित रूप से एक टैलेंट सर्च अभियान के तहत किया जा रहा है। और जिन बच्चियों का उस तहत सिलेक्शन किया जाएगा वो सरकार द्वारा जो योजना है उसके तहत उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी इन लोगों को? ट्रेनिंग बहुत ही उच्च स्तर की होगी, उसकी योजनाएं सरकार बना रही हैं। हमारे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो डायरेक्ट महानिदेशक हैं रविंदर सर, वो उन्होंने काफ़ी अच्छी योजना बनाई है और इन बच्चियों को ट्रेनिंग के लिए वो अगले महीने से इस पर काम शुरू कर। हमारे रोहतास ज़िले में इन बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए किस प्रकार की सुविधाएं वर्तमान समय में मौजूद हैं? देखिए, सुविधाएं तो शुरू से कम रही हैं, अभाव रहा है संसाधन का, लेकिन बच्चियां अपने बदौलत कर रही हैं और बहुत ही अच्छा कर रही हैं। कब तक अपने बदौलत करेंगी ये बच्चियां? कब तक तो ये मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जैवलिन थ्रोअर है उसके लिए एक अच्छी जैवलिन की व्यवस्था की जाए हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। और ऊंची कूद के लिए जो गद्दा होता है, जो उसका पीठ होता है, उसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को प्रस्ताव रखा था, उन्होंने स्वीकार भी कर दिया है और उसके लिए उनका प्रयास जारी है। खेल के लिए जो कोच होते हैं कुछ बहुत मायने रखते हैं कहीं ना कहीं किसी भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए। तो क्या हमारे यहाँ हमारे ज़िले में
उस तरीके की कोचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड हैं इन बच्चों को कि अच्छे से इनको ट्रेनिंग दिया जा सके, ताकि ये आने वाले भविष्य में हमारे राज्य के साथ, हमारे ज़िले के साथ हमारे देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, जो प्राथमिक स्तर का हमारा प्रशिक्षण होता है बच्चों का, वो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे यहाँ कोच हैं, जैसे रानू जी हैं, हम भी ट्रेनिंग देते हैं और भी बहुत से अच्छे अच्छे कोच हैं। लेकिन जो बेहतरीन कोचिंग होता है जो कि उस स्तर का यहाँ नहीं है, और उसको हम लोग बच्चियों को चयन कर करके बाहर हम लोग भेजते हैं जहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। चलिए, कैसा लग रहा है गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, एक बार किसी को एक गोल्ड मेडल के लिए तरसना पड़ता है, आप 4-4 गोल्ड मेडल लेके आए हैं। वो तो अभी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है हम लोग का। यहाँ ट्रेनिंग बढ़िया मिल रहा है सासाराम? सासाराम तो हम लोग यहाँ से हम लोग सेलेक्ट होकर स्टेट के लिए गए थे, फिर वहाँ पे अब सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर नेशनल लेवल का वहाँ से नेशनल के लिए रास्ता खुल जाएगा। एक लड़की होने के नाते कितनी चुनौतियां हैं आपके खेल में? है वैसे तो आजकल मतलब लड़कियां गांव की खेल में अभी थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी हैं, उसमें से हम लोग भी हैं। मम्मी पापा कितना साथ देते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। और आपके कोच? बहुत सपोर्ट करते हैं सर। नाम बताइए अपना। निशी कुमारी। निशी, कहाँ से हैं आप? गांव का नाम? तिलौथू महाराज। कहाँ तक जाने का एम है निशी? ओलंपिक। अरे वाह, चलिए। आज आपने इन विजेताओं को सम्मानित किया है और आए दिन अलग अलग जगहों पे आपको देखा जाता है, तो ये जो आप सम्मान समारोह कर रहे हैं अपने आप में ये बड़ी चीज़ है। कैसा महसूस हो रहा है आपको एक रोहतास जिला वासी होने के नाते? देखिए, पहला चीज़ तो जिस शहर से आप बिलोंग करते हो उस शहर का नाम अगर आपको स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पर अगर आने लगे तो ये आपके लिए फ़ख्र की बात होती है। तो हमारे जितने भी ये प्लेयर्स हैं हमारे लिए शान है, हमें इन सब पे गर्व है कि इन्होंने अब हमारे शहर और हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है। और मैं दशमेश सिंह हमेशा से एक कोशिश मैंने किया है कि जितने भी प्लेयर्स हों, जितने भी खिलाड़ी हों, उनको हम हमेशा सम्मानित करके एक जगह तक पहुँचाएँगे, सरकारी सुविधाएँ दिलाएँगे। अभी जहाँ बातें आई कि इन लोगों की सुविधाओं की कुछ कमी है, तो मैं डीएम साहब के साथ साथ खेल मंत्रालय में भी एक आवेदन दूंगा कि एक समुचित व्यवस्था की जाए यहाँ पे कि इन लोगों को किसी प्रकार की कमी ना हो और ये लोग खूब आगे बढ़े, बहुत आगे तक जाए, ओलंपिक तक खेलें। हमारी शुभकामनाएं इन सभी के साथ है।